हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम आगामी शिक्षक भर्ती जो होने वाली है ना, उस पर हम 100% सफलता अर्जित कर लें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सहायक शिक्षक बन जाएं। आप वर्ग 2 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप वर्ग 2 के शिक्षक बन जाएं। आप वर्ग 1 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप वर्ग 1 शिक्षक बन जाएं। तो कौन सी रणनीति को अपनाकर हम जो है अभी आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होकर हम सफलता अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ मैं आप लोगों को आज 8 मंत्र दूंगा और 8 मंत्र का पालन करके आप, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर सफलता अर्जित कर लेंगे। हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 33,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 के पद आएंगे, है ना। ये फिक्स हो चुका है। 21 जुलाई 2024 को आपका सीजी टेट का भी एग्ज़ाम होना है और संभवतः जुलाई के बाद ही अगस्त आसपास में शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम भी होना है। जो वर्ग 3 और वर्ग 2 का जो टेट होता है, टेट की परीक्षा होती है, उसका जो सिलेबस होता है, टेट का जो सिलेबस होता है, वही आपके टीचर भर्ती का सिलेबस होता है, सेम सिलेबस होता है। अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो आंशिक रूप से परिवर्तन होगा, कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। तो वर्ग 3 और वर्ग 2 के जो टीचर शिक्षक भर्ती जो लिखेंगे, वो सीजी टेट का ही सिलेबस रहेगा, इसलिए आप सीजी टेट को आधार मानकर तैयारी शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैंने देखा है लोगों से जब मिलता हूँ तो उनके असफलता का सबसे प्रमुख कारण होता है, मैं यहाँ सिर्फ अभी केवल किसी वर्ग 3 या वर्ग 2 या वर्ग 1 ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी के लिए कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे जो कमी रहती है, जैसे आप वर्ग 3 का लिख रहे हैं, है ना, या फिर वर्ग 2 का पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें वर्ग 3 के पेपर में खास तौर पर लोगों का कहना ये रहता है कि मेरा गणित का जो पोर्शन है उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बने और एक एक दो दो नंबर में उनका रैंक बहुत पीछे चला जाता है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, वर्ग 3 के लिए। इसी प्रकार वर्ग 2 का भी अगर आप परीक्षा लिख रहे हैं तो आप गणित विषय से हैं या फिर सामाजिक विषय से हैं या जिस इस सब्जेक्ट से हैं, आप उस विषय में आपका पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर वर्ग 2 के टेट पास ना होने का कारण ये गणित विषय साइंस सब्जेक्ट ही होता है। कई लोगों का गणित इतना वीक है कि वे साइंस स्ट्रीम से वर्ग 2 का टेट पास ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिलेबस भी वही रहता है, इसलिए अच्छा नंबर भी नहीं आ पाता है शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। आप 2019 का भी भर्ती का देख लीजिए, उसके बाद जो टीचर भर्ती हो उसका भी देख लीजिए। जितने लोग से आप मिलिए, आमतौर पर लोगों का गणित विषय में कम नंबर ही आता है, क्योंकि अभी लगभग आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, लगभग 5 महीने हैं आपके पास। इस 5 महीने में आप जो है गणित से संबंधित समस्याओं को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अपने गणित को स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आप वर्ग ए की परीक्षा लिख रहे हैं तो आप जिस सब्जेक्ट में मास्टरी है, आप उसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए, ताकि आपका एक सीट आप सिलेक्शन ले सकें। इसी तरह से आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, है ना, तो आर्ट स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनिए, है ना। इसमें पकड़ होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पकड़ है तो डेफिनेटली आपका जो रैंक है वो कहीं आगे बढ़ जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद से नोट्स बनाएं। किसी दूसरे का नोट्स बनाएंगे या मोबाइल से पढ़ेंगे या कहीं से आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, फ्रेंड्स, आपको उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि आप खुद से अगर उसको नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। जब आप उसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेमोराइजेशन आपके दिमाग में छपता है, उसका एक अलग ही असर पड़ता है। तो आप खुद से नोट्स बनाएं और खुद से नोट्स बनाकर जो स्टडी करेंगे उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, वो आप लंबे समय तक उसको याद रखते हैं। तीसरा नंबर है पुराने साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास। बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मैं अभी कल ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ कि पिछले साल के 3-4 साल के जो टेट परीक्षा हुई है उसका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट आउट निकलवा करके उसको डेफिनेटली आप प्रिंटेड फॉर्म में आप अपने टेबल पर रखिए जहाँ पर स्टडी करते हैं। उन प्रश्नों को देखिए, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए।
ठीक इसी तरह से आपका टीचर भर्ती का भी 2019 का भी और बाद में 2000 नेक्स्ट जो आया था उसका एग्ज़ाम का, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे लेक्चरर हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 की बात हो, उसका प्रश्न पत्रों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है कि जब आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ लिए हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसका टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट सीरीज जिसको कहते हैं, तो अभी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। मैं भी अब टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें टाइम बाउंडेड रहेगा कि 15 से 20 मिनट में, 30 मिनट में, 50 मिनट में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। तो ये टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को उपलब्ध करवाऊँगा और इसको आपको अटेंड करना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप जो पढ़े हैं उससे साबित होता है कि आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5वां नंबर है कि अंधाधुंध नहीं पढ़ना है। आपको जो सिलेबस प्रोवाइडेड है ना, जो टेट का सिलेबस है या टीचर भर्ती का जो सिलेबस है, उसी के अनुसार ही आपको एकदम एसएफएससी आपको पढ़ते रहना है। क्योंकि अभी मार्केट्स में इतने बुक्स आ गए हैं कि क्या आपको पढ़ें, क्या को नहीं पढ़ें, किसको छोड़ें, इतना भर भर के अननेसेसरी चीज़ों को दे दिया गया रहता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सारा समय हम लोग का व्यर्थ हो जाता है ऐसी चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में जिसका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो आप अंधाधुंध नहीं पढ़ें, जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के अंतर्गत आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है। आपके पास कम से कम हर सब्जेक्ट की 2 किताबें तो होनी ही चाहिए। जैसे आप टेट पढ़ रहे हैं तो बाल विकास पढ़ रहे हैं तो विकास की कम से कम 2 किताबें पढ़िए, है ना? गणित पढ़ रहे हैं तो गणित की कोई अच्छे पब्लिकेशन की 2 किताबें पढ़िए। कौन सी किताबों को पढ़ना है इसके लिए अलग से मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आपको अंधाधुंध नहीं पढ़ना है बल्कि सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। अच्छी किताबों का चयन करना है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी किताबों को पढ़ते रहेंगे तो फिर वही टाइम वेस्ट और उलझनें पैदा होंगी। तो अच्छी किताबों का आपको चयन करना है और उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। अब अच्छी किताब तो हर चीज़ होती है, हर किताब अच्छा ही होता है, हर किताब से हमको नॉलेज ही मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको सिर्फ वही किताबों का चयन करना चाहिए जो उस कॉम्पिटिशन के बिहाफ से लिखा गया हो, जो उस कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही सुगम किताब हो, ऐसी किताबों का चयन करना है। इस ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट में, इस चीज़ भी डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ, तो आपको पहले सिंपल किताबें पढ़नी चाहिए। गणित के सिंपल-सिंपल फ़ॉर्मूलाज़, बाल विकास की छोटी-छोटी किताबों को पढ़ के आपको अपने विषय में पकड़ बनानी है, उसके बाद डिफ़िकल्ट किताबों की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक मेंटर ज़रूर रखें। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी उलझनें होती हैं, दिक्कतें होती, हम बहुत सारे के डाउट्स हो जाते हैं हमारे मन में। टॉपिक को लेकर के, भर्ती को लेकर के कई तरह के रूमर्स भी फैल जाते हैं उसको लेकर के। तो एक मेंटर मेंटर कहने का मतलब है एक जानकार व्यक्ति आप ज़रूर रखें, जो उस फील्ड से संबंधित जानकारी आपको सही-सही जानकारी उपलब्ध करवाता है ना? तो एक मेंटर ज़रूर रखें, जिससे आप बात कर सकें, अपने उलझनों को दूर कर सकें, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 8वां नंबर है सोशल मीडिया से जुड़े रहें। आप यूट्यूब से जुड़े रहें, फेसबुक से भी जुड़े रहें, लोगों के संपर्क में रहें। क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरह की वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको भी आपको जानना महत्वपूर्ण है। तो सोशल मीडिया से भी जुड़े जुड़े होना रहना चाहिए आज के डेट में। अन्यथा कई चीज़ें जो हम सोचते रहते हैं और कई चीज़ें बदल चुकी रहती है और हमको जानकारी भी नहीं रहता है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो सोशल मीडिया से भी जुड़े रहना है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं करना है। एक लिमिट मात्रा में सोशल मीडिया का उपयोग करना है, यूट्यूब का उपयोग करना है, जानकारी लेते रहना है। डेली आपको यूज़ करना है, लेकिन एक सीमित मात्रा तक। कहीं इस पर आपकी स्टडी पर हावी नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों को आप फॉलो करके आप चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे टीचर भर्ती की परीक्षा हो, डेफिनेटली आप पास करेंगे। मैं ये फ्रेंड्स जानता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी जो स्टूडेंट है, वो डेली स्टडी नहीं कर सकते हैं। डेली आप 2 घंटे 4 घंटे आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, है ना? हम कई बार बिजी हो जाते हैं जिस वजह से हम डेली रूटीन में नहीं आ पाता है कि हम इसको डेली स्टडी कर सकें, है ना? लेकिन मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि ये जो अभी मैं
जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं आपको डेली वीडियोस उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे आप मोबाइल से देखकर भी इसका तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप कई जगह बिजी रहते हैं तो हम इस तरह के टेबल कुर्सी नहीं मिल पाते जिस तरह से आप बैठ कर स्टडी कर सकें, तो आप कहीं भी स्टडी कर सकें। इसके लिए जो है ये जी मैथ्स के यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों के लिए टीचर भर्ती संबंधित, सीजी टेट संबंधित वीडियोज़ उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, तो ये 8 बातों को आपको ध्यान में रखना है और तैयारी अभी से शुरू करना है, अन्यथा बहुत देर हो जाती है। और प्रोबेबली इसका अगस्त में आप मुझे लगता है कि टीचर भर्ती का एग्ज़ाम होगा, और 21 जुलाई तो आपका सीजी टेट का एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।